हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सी एक डेफिनेशन दे रखी है विस्कोसिटी के बारे में, तो देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि जब कोई दो फ्लूइड की लेयर होती हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी। तो चलिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दो कंटेनर दिए हुए हैं। एक कंटेनर के अंदर क्या दे रखा है, हमें वाटर दे रखा है, और दूसरे कंटेनर में मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे हनी ले रखा है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, वाटर को यहाँ से फ्लो करवाता हूँ और हनी को मैं यहाँ से फ्लो करवाता हूँ। तो आप जनरल भाषा में आपको देख सकते हैं, जनरल लाइफ में भी आप देखते हैं कि जैसे ही हम वाटर को फ्लो करवाते हैं और जैसे ही हम हनी को फ्लो करवाते हैं तो जो हनी की वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, एज कंपेयर वाटर से क्या रहती है, कम रहती है। तो इसका रीजन हम देखते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि जो हनी है वो क्या है, ज्यादा गाढ़ा है एज कंपेयर वाटर से। या हम दूसरी भाषा में फिजिक्स में भी ये भी बोल सकते हैं कि जो हनी की एक फ्लूइड की ऊपर वाली जो लेयर है और जो दूसरी नीचे वाली लेयर है उनके बीच में जो विस्कस फोर्स है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर वाटर में। या विस्कस फोर्स बोल दे या फ्लूइड का कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से हनी के अंदर इसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आप विस्कोसिटी को इस तरह से समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हम देखते हैं थोड़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मेरे पास में एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मेरे पास में हनी है एक कंटेनर के अंदर और मैंने हनी का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया। तो हनी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। इसकी वजह से क्या हो गई, विस्कोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कि जो गैस होती है, गैस का हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी गैस की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मेन रीजन क्या है विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी का जो मेन रीजन है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे दे रखा, कोहेसिव फोर्सेज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कोहेसिव फोर्स हो गया। तो ये दो तीन पॉइंट आप याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, सोल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो विस्कोसिटी के बारे में पूछ रखा है इसने। तो हमें पता है कि गैस की विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास में आ जाएगा। और लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। तो एक ही आ गया, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ विस्कोसिटी, मेन रीजन क्या है विस्कोसिटी का, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मशीन पार्ट, तो मशीन पार्ट क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं विंटर के अंदर। तो इसका मेन रीजन क्या होता होगा दोस्तों, वो जो ल्यूब्रिकेंट उसके अंदर होता है वो ल्यूब्रिकेंट क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट की, सिंपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, विस्कोसिटी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन से। क्योंकि दो लेयर होती है उनके बीच में क्या लगता है, जो विस्कस फोर्स लगता है वो क्या होता है, एक तरह से फ्रिक्शन ही तो होता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हो गया। अब हम समझते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम समझते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रिवर होती है और रिवर के जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप डेप्थ के अंदर जाते हैं उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे आपको क्या नज़र आती है, धीरे धीरे कम होती नज़र आती है। और आप देखते हैं जो रिवर के जो सरफेस होती है, नीचे नीचे वाली जो सरफेस होती है उसके पास में जो लिक्विड की जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है। जैसे जैसे रिवर के हम ऊपर आते जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। यहाँ से जैसे मान लो मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ v है, तो जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस थोड़ी बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, dv। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये वेलोसिटी धीरे धीरे डेप्थ में कम क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, विस्कस फोर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, कोई रिवर है और उसके नीचे नीचे वाली जो सरफेस है उसका वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, 0, मतलब नो स्लिपिंग कंडीशन। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर सपोज कर लिया मैंने v0 मान लिया वेलोसिटी, और जैसे हम मैं थोड़ा सा और ऊपर गया तो वेलोसिटी कितनी और बढ़ गई, dv, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। ठीक है, ये हमने डेप्थ से ये मानी है, ये y जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कहाँ से है, डेप्थ से है। ठीक है, ये y हो गए, और टोटल जो डेप्थ है वो कितनी मान ली हमने, t मान ली। ठीक है, और जो ऊपर ही हो, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली है, v मान ली है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, आपको ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल दिख रहा है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स होता है मेरे पास में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। कौन सा एरिया, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जो विस्कस फोर्स मेरे पास में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, dv बाई dy, मतलब किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास में विस्कस फोर्स हो गया उसका फॉर्मूला कितना बन गया, नीटा ए dv डिवाइड बाई dy। ये मेरे पास में किसका फॉर्मूला बन गया, विस्कस फोर्स का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सर ये नीटा क्या है, इस नीटा को हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीटा इक्वल टू कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास में विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया नीटा, अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने न्यूटन, और नीटा की मुझे निकालनी है। एरिया की कितनी हो गई मेरे पास में, मीटर स्क्वायर, और डीवी की मतलब वेलोसिटी है मेरे पास में, वेलोसिटी कितनी बोल सकता हूँ मैं, मीटर पर सेकेंड। और डी वाई क्या लेंथ है एक तरह से, उसकी कितनी हो जाएगी, मीटर। तो यहाँ पर मेरे पास में नीटा की जो एसआई यूनिट आ गई वो कितनी आ गई, न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में एसआई यूनिट आ गई। सीजीएस में देखना चाहें तो सीजीएस यूनिट कितनी आ जाएगी मेरे पास, न्यूटन की सीजीएस यूनिट कितनी होती है, डाइन होती है, डाइन होगी, डाइन सेकेंड डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट आ गई। एक बात और है बेटा, वो क्या है कि जो एसआई यूनिट है इसको क्या बोल सकते हैं, पोइजली, पोइजली बोलते हैं। और जो सीजीएस यूनिट होती है इसको क्या बोलते हैं, पोइस। कभी कभी पूछ लेता है ये हमसे, है ना। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 पोइजली इक्वल टू, ये बड़े काम की चीज़ है ना, पोइस। ठीक है, ये बात याद रखना आप, कभी कभी कुछ एग्जाम्पल में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो बेटा एक बात और देखते हैं हम, कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास में जो लिक्विड की लेयर है ऊपर वाली है, और एक मेरे पास में यहाँ लिक्विड की लेयर है। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ 0, और यहाँ जो ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी मैंने सपोज कर ली v है। और जो यहाँ पर मेरे पास में जो लिक्विड है, यहाँ पर जो मेरे पास में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड है, उसकी जो थिकनेस मान लेता हूँ मैं, कितनी मान लेता हूँ t। ठीक है,
यदि मेरे पास में, और मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, तो मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट सपोज कर लूँ, तो मेरे पास में जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या मैं विस्कस फोर्स का फॉर्मूला नीटा ए और क्या डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई लिख सकता हूँ वहाँ पे, और क्या मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ नीटा ए, और वेलोसिटी में डिफरेंस कितना आया v माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा वाई कितना हो गया मेरे पास में t। तो क्या मैं यहाँ से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला नीटा ए v डिवाइड बाई टी लिख सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? सिंपल फॉर्मूला हो गया, सिंपल वैसा ही फॉर्मूला है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा वाई वाला, बट मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को जब मैं कांस्टेंट सपोज कर लेता हूँ तो मेरे पास में कितना हो जाएगा v डिवाइड बाई टी। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो कुछ हम एग्जाम्पल हम देखते हैं अब आगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक एग्जाम्पल दे रखा है, ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर मेरे को एक ब्लॉक दे रखा है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो a है और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है a इंटू ए, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई मेरे पास में v नॉट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है और उसकी जो थिकनेस है लिक्विड की वो कितनी है t है, और एंगल मेरे को दे रखा है थीटा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, अपनी अप्रोच क्या रहेगी? तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स इक्वल टू इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास में, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इस ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है मेरे पास में mg। ठीक है, mg लग रहा है, और मैं इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लूँगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये mg साइन थीटा। ठीक है, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा mg साइन थीटा। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स मेरे पास में आ गया mg साइन थीटा, और हमने देखा था कि वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी को अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो विस्कस फोर्स मेरे पास में कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगा, कितना लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा नीटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा वाई कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा एक। इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ कि मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है नीटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा वाई, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, और वेलोसिटी मेरे पास में कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने फोर्स को इक्वल कर दिया, mg साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, नीटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, अब मुझे देखना होगा mg साइन थीटा दे रखा है, नीटा मेरे से पूछा है, एरिया कौन सा एरिया लेते हैं बेटा, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। इस सरफेस के, इस लिक्विड के कॉन्टेक्ट में कौन सा एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, a इंटू ए। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास में कितना हो गया, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया वेलोसिटी में डिफरेंस, तो वेलोसिटी में यहाँ पर मुझे पता है कि क्या है, ये तो क्या है, यहाँ इसके जस्ट नज़दीक वाली वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। तो वेलोसिटी में डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास में v, और मेरे पास में लिक्विड की लेयर की थिकनेस कितनी है मेरे पास में t है। ठीक है, तो मैंने लिक्विड लेयर की थिकनेस रख दी मैंने t। अब सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास में नीटा की जो वैल्यू आ जाती है बेटा, वो कितनी आ जाती है, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर
v और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा t। समझ में आ गया क्या बेटा? सिंपल सा एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल है। तो हमने समझ लिया कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितने होने चाहिए, 0, जिससे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पे ये वेलोसिटी v नॉट है। ठीक है दोस्तों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बोथ ब्लॉक्स हैव सेम मास। इस ब्लॉक का मास और इस ब्लॉक का मास मेरे को सेम दे रखा है। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है और जो ऑयल फिल्म है उसकी जो थिकनेस है, ये जो ऑयल फिल्म है ना बेटा, इसकी जो थिकनेस है वो मेरे पास में कितनी दे रखी है, 2 mm दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मास है ब्लॉक का, इस ब्लॉक का मास और इस ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg है। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट मुझे दे रखा है। ये जो एरिया, इस ब्लॉक का एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इस थिकनेस, इस लिक्विड सरफेस के, वो मेरे को दे रखा है 5 cm²। मुझे फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो मेरे पास में एक 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पर जब मुझे दे रखा है, ये मेरे पास में ऑयल फिल्म दे रखी है। ठीक है, ये ऑयल फिल्म है। ठीक है, ये इस ब्लॉक का मास भी कितना हो गया, 10 kg। तो यहाँ से दोस्तों क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इस सरफेस के जो टच में लिक्विड है, इसकी वेलोसिटी कितनी मान सकता हूँ मैं, 0 मान सकता हूँ। कितनी मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ। और जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इस ब्लॉक के जस्ट नज़दीक जो लिक्विड ले रहेगी उसकी वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी, जो कि मुझे दे रखा है। ब्लॉक की जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये यहाँ पर इस ब्लॉक के जस्ट टच में जो लिक्विड की लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी क्या, 2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो मेरे पास में जो विस्कस फोर्स लगेगा वो मैं बता सकता हूँ कितना होगा। वो मेरे पास में रहेगा नीटा ए डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, बट इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इस पे एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक्सीलरेशन 0 रहेगा तो इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि इस डायरेक्शन में ये जो टेंशन लगेगा T, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, T होगा। तो जब मेरे पास में ये T की वैल्यू निकल जाए तो मैं इस T को और इस वाले विस्कस फोर्स को इक्वल कर दूंगा, जिससे कि मेरे पास में ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे T की वैल्यू निकालनी होगी, तो T की वैल्यू बिल्कुल ईजी तरीके से निकल सकता है। यहाँ पर मेरे पास में 10 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट दे रखी है, जो कि कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा फोर्स। तो यहाँ से मेरे पास में पता लग गया कि मेरे पास में T की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। ठीक है, और जब मैं ऊपर वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो मेरे पास में फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये मेरे पास में बन जाएगा, इस पे टेंशन लगेगा कितना, 100 न्यूटन, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन, और इसको पीछे की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, नीटा ए डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। यहाँ से दोनों फोर्स को मैं इक्वल कर देता हूँ, यहाँ से फोर्स को मैं इक्वल करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीटा ए डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे पास में 100 न्यूटन हो गया। नीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे हम।
कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴, और वेलोसिटी में डिफरेंस कितना हो गया, वेलोसिटी में डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर/सेकंड, और यहाँ जस्ट नज़दीक जो लेयर है ये क्या रेस्ट कंडीशन में है, तो ये वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो वेलोसिटी में डिफरेंस कितना हो गया 2, तो वेलोसिटी में डिफरेंस कितना हो गया 2, और ये y लिक्विड लेयर की थिकनेस, t क्या था हमारा लिक्विड लेयर की थिकनेस ही था, तो ये लिक्विड लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है 2 mm। इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे मीटर में, तो यहाँ से मेरे पास में कितना हो गया 2 × 10⁻⁻3, और यहाँ से जब मैं नीटा सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 200 Nm/m²। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड लेयर की थिकनेस ये t कितनी होती है, और यहाँ पे ये t कितनी होती है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ब्लॉक का, जो क्रॉस सेक्शन एरिया टच आता है किसके टच में होता है, ये लिक्विड लेयर के टच में होता है, वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। और वेलोसिटी डिफरेंस में कौन सा लेना है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो वेलोसिटी मानना है, क्योंकि ये 2 मीटर/सेकंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी रहेगी, तो इसके नज़दीक में जो लिक्विड लेयर की वेलोसिटी रहती है उसको भी हमें कितना मानना है 2 मानना है, और जो रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे जो लिक्विड लेयर रहेगी उसको कितना मान लेना है 0, जिससे कि हमारे को डायरेक्ट पता चल जाएगा डेल्टा भी कितना रहेगा 2 मीटर/सेकंड। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो इस तरीके से आप विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।